प्रदेश में इस वक्त पर जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं उनके बीच में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, एनएचएम के तहत कार्यरत जो कर्मचारी हैं उनका मानदेय अभी तक उनके खातों में नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में देखने को मिला कि कई सारे जिले ऐसे हैं जहां पर अभी उनका जुलाई का मानदेय उनके खातों में नहीं पहुंचा है। और बात करें अगर हम अगस्त की, तो अगस्त का मानदेय अभी तक कर्मचारियों के खातों में नहीं पहुंच पाया है, जिस वजह से इनके बीच में बेहद ही नाराजगी देखने को मिल रही है। इसके पीछे का भी एक खास कारण है कि एक तो इन कर्मचारियों का जो मानदेय है वो बेहद कम है, एक अल्प मानदेय पर ये कर्मचारी काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इनका जो मानदेय वो समय से नहीं दिया जा रहा है। जब इस विषय पर संगठन के पदाधिकारियों ने बातचीत की महानिदेशक से या मिशन निदेशक से, तो उस दौरान उनका ये कहना था कि पोर्टल में कुछ तकनीकी समस्या है, इस वजह से मानदेय नहीं आ पाया है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जहाँ पर जो नियमित कर्मचारी है उनका हमेशा तारीख पर मानदेय आ जाता है, या यूँ कहें कि वेतन माना जाता है, तो आखिरकार इन संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है। वहीं देखने को मिला कि सीएचओ कैडर्स के द्वारा हाल फिलहाल में एक बैठक की गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि किस तरह से उनसे तमाम अन्य कार्य भी लिए जाते हैं। इन सारी चीजों का विरोध लंबे समय से ये कर्मचारी करते हुए चले आ रहे थे, और जो मानदेय नहीं आ रहा है इस विषय में भी संगठन के पदाधिकारियों ने मुलाकात की है। फिलहाल जब अटल टीवी की टीम ने बातचीत की इस विषय पर एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के प्रदेश अध्यक्ष हिमालय कुमार से, तो उनका क्या कुछ कहना था इन सारी चीजों पर आप भी सुनिए। हिमालय जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी। हिमालय जी, इस वक्त पर जैसा कि देखने को मिल रहा है कि सरकार की तरफ से अहम निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान एक चीज देखने को मिली कि जो एनएचएम के तहत कर्मचारी हैं उनका मानदेय अभी तक उनके खातों में नहीं आ पाया है, जिस वजह से कहीं ना कहीं नाराजगी कर्मचारियों के बीच में देखने को मिल रही है। और इसका एक मुख्य कारण पोर्टल में तकनीकी समस्या बताई जा रही है, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है, आखिर क्यों इतनी देरी हो रही है? देखिए, संविदा कर्मचारियों का आए दिन आप देखते हो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से उत्पीड़न होता ही रहता है, और उनको समय से वेतन न मिलना ये भी एक बहुत कोई बड़ी बात नहीं है, जो कि कई वर्षों होता चला आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ये दावा करती है कि सभी संविदा कर्मचारी और परमानेंट कर्मचारी एक जैसे, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि संविदा कर्मचारियों और नियमित कर्मचारियों में सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है, क्योंकि संविदा कर्मचारियों को समय पर न मानदेय मिल पा रहा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में अभी लगभग 17,000 सीएचओ कार्यरत है, और 17,000 सीएचओ को ना तो अगस्त, कहीं तो जुलाई के माह का भी मानदेय नहीं मिला है, और अगस्त का तो किसी को मिला ही नहीं है। और उसके बाद लगभग 17,000 सीएचओ का ही लगभग 3 से 4 महीने से ज्यादा का कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि पीवीआई भी लंबित है। जी, तो हिमालय जी, जैसा कि कई तरह के कर्मचारी हैं और हर एक संगठन की तरफ से तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, तो आपके संगठन की तरफ से क्या किसी से बातचीत की गई है? बिल्कुल, हमारी संगठन की तरफ से मिशन निदेशक महोदया को पत्र भी लिखा गया है और पत्र भेजा गया है कि जितने भी हमारे सभी सीएचओ उनका जल्द से जल्द सभी जिलों को बजट आवंटित कर दिया जाए, जिससे कि उनका समय मानदेय का और कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि पीवीआई का भुगतान हो सके। जी हिमालय जी, जैसा कि हाल फिलहाल में आप लोगों के द्वारा एक कार्यक्रम भी किया गया था, उस कार्यक्रम में हमारी टीम भी पहुंची हुई थी, तो आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि अगर समय रहते सरकार कोई कदम नहीं उठाती तो हम लोग आगे की रणनीतियां तैयार करेंगे। तो इस परिप्रेक्ष्य में आप लोग क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं? हाँ, तैयारियां यही है कि आप देख रहे हो कि सीएचओ के ऊपर आए दिन कोई ना कोई नया कार्यभार सरकार देती जा रही है, जबकि सीएचओ पहले से लगभग 15 से 20 से अधिक पोर्टलों पे काम कर रहा है। जबकि सीएचओ की जो नियुक्ति की गई वो एक चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई है। वो वर्तमान में लेकिन स्थिति ये कर दी है सरकार ने कि सीएचओ को चिकित्सकीय सेवाएं न दिलवाकर उनसे एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम कराया जा रहा है, कि जब सीएचओ क्या ही गाँव में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगा जब वो 15-20 पोर्टल पे सुबह से लेकर शाम तक रिपोर्ट ही अपलोड करता रहेगा। तो उसके लिए संगठन ठोस कदम उठाएगा और आगे की जो भी रणनीति होगी उसके बारे में आपको अवगत कराएगा। जी हिमालय जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।